कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको आज के बाजार का हाल तो बताएंगे ही, साथ ही अब गुरुवार के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम है तैयार हमारे साथ। देवांशी से जानेंगे बाजार का हाल कैसा रहा आज, साथ ही QNONGC है फोकस में, इस पर अधिक जानकारी देंगे हमें कुशल गुप्ता। क्यों आया गुजरात फ्लोरोकेमिकल के शेयरों में उछाल, बताएंगे सृष्टि शर्मा। अदानी पोर्ट में लगातार 2 दिनों से गिरावट की वजहों पर अधिक जानकारी देंगे आशीष। और S&P ने बैंकों की सेहत पर क्या रिपोर्ट जारी की, जानेंगे देवांशी से। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। कल की बिकवाली लेकिन आज की मजबूती, बाजार में देखा रिबाउंड। निफ्टी करीब 200 अंकों के उछाल के साथ 14,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 660 अंकों की तेजी के साथ 48,500 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने 980 अंकों की दमदार छलांग लगाई और 31,800 के पास बंद हुआ। आज आईटी और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिली। FIIs और DIs की तरफ से क्या आज आंकड़े देखने को मिले, समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 731 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 244 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। एडिटर स्टेक में अनिल जी से आप समझते हैं कि बाजार की तेजी कितनी टिकाऊ है। कल के बेहद कमजोरी भरे सेशन के विपरीत भारतीय बाजारों में आज एक दमदार रिकवरी वाला ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। हालांकि ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत अच्छे हों या FIs की तगड़ी खरीदारी आ गई हो, कल के सेशन में भी बहुत बेचैना हो, ये सब कुछ नहीं था। उसके बावजूद बाजार रिकवर होते हुए दिखे। अच्छा, कोरोना का डर भी अभी तक बरकरार है, नए नए और बड़े बड़े आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर सरप्राइजिंग है कि रिकवरी हुई तो क्यों। तो उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो है कि बाजार हो गए कल के सेशन में ओवरसोल्ड। जो ट्रेडर्स मतलब मजबूरी में इतनी तेज़ गिरावट की वजह से, और जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोरोना की वजह से बाजार का रिएक्शन इतना ज़्यादा आ जाएगा, वो कल ही बेच गए, हल्के हो गए। पुट कॉल रेशो 1 के काफ़ी नीचे ओवरसोल्ड था। तो एक तो वायदा कारोबार में पोजीशन एकदम हल्की और उसके ऊपर ओवरसोल्ड, तो शॉर्ट कवरिंग वहाँ से बनी। दूसरा, न सिर्फ ट्रेडर्स बल्कि FIs ने भी जो बेचा, बेचने के बाद उनकी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 50% पर आ गई, जो कि बहुत नीचे की मानी जाती है। इंडेक्स में नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट 25% पे, तो यानी कि FIs भी ज़रूरत से ज़्यादा कॉशियस और पोजीशन हल्की करके बैठ गए, तो उनके लिए भी एक रिकवरी का कारण बना। तीसरा है कि रुपया कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, 75 के आसपास आ गया डॉलर के सामने, और ऐसे में FIs के लिए अब अगर 4% करेंसी गिरने के बाद अगर वो बेचते भी हैं और डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उनको उतना मुनाफा नहीं दिखेगा जो होना चाहिए, और प्लस भाव और ऊपर से गिर गए तो हाथ रोक लिया। ये 3 कारण ऐसे थे। हालांकि कोरोना को लेकर कोई राहत नहीं है, लॉकडाउन अभी हुआ नहीं है, वो डर बरकरार है। ग्लोबल मार्केट्स बुरे नहीं हैं तो बहुत अच्छे भी नहीं हैं, इनफैक्ट अच्छे ही कहे जाएंगे, सुस्त हैं, लेकिन रुझान पॉजिटिव साइड पर है। तो ऐसे में कल जो बाजार बंद है उसमें एक दिन की छुट्टी के पहले और परसों के एक्सपायरी के पहले जो तेजी आज बनी है वो काबिल तारीफ है। क्यों? क्योंकि बहुत गैप से नहीं खुले, धीमे धीमे पूरे दिन पर बढ़ते गए और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर 14,500 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा, और बैंक निफ्टी भी 31,700 के ऊपर बंद हुआ। तो ये जो मजबूती है वो काफ़ी ज़बरदस्त शानदार कही जाएगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी वाला, रिलीफ, राहत भरा ट्रेडिंग सेशन आज बाजार में। तो गुरुवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे बाजार पर, समझेंगे अनिल जी से थोड़ी देर में, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी लेते हैं हमारी सहयोगी देवांशी आशा से। देवांशी, जरा बताएं बाजार में जो आज मजबूती लौटी है, किन सेक्टर में थी मजबूती, कहां थी कमजोरी? जी बिल्कुल, आप देखिए कल की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार में शानदार रिकवरी आती हुई दिखी और आखिरी 1 घंटे में शानदार बाइंग देखने मिली है। स्पेशली आज आप देखिए जो बैंकिंग स्टॉक है, फाइनेंशियल्स है, वहां पे सबसे ज़्यादा सहारा मिलता हुआ दिखा। आज निफ्टी बैंक 3% से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। और निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो आज M&M, बजाज ट्विंस, HDFC में आज सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिली और ये टॉप गेनर्स रहे। लूजर साइड पर हमने फार्मा और IT स्टॉक्स देखे हैं। डॉक्टर रेड्डी सबसे ज़्यादा गिरावट या मुनाफा वसूली आज आती हुई दिखी। TCS, टेक महिंद्रा,
विप्रो में भी आज गिरावट थी और टॉप लूजर्स थे। निजी बैंक्स आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन्स थे। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI फेडरल बैंक में 7% तक की तेजी देखने मिली है। सरकारी बैंक में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज के दिन में 12% से ज्यादा की तेजी देखने मिली। IOB, बैंक ऑफ इंडिया में भी आज गेन्स थे। इसके अलावा इंश्योरेंस स्टॉक्स आज फोकस में रहे। ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी बनती हुई दिखी। ऑटो एंसिलरी दोनों ही सेक्टर्स आज पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिखे, जिसमें मारुति, टाटा मोटर्स, M&M में भी तो तेजी थी, लेकिन टायर स्टॉक्स जैसे कि अपोलो टायर्स, साथ ही बैटरी स्टॉक्स, अमरा राजा, मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज गेन्स बनते हुए दिखे। इसके अलावा कई ऐसे गेनर्स थे जैसे कि सोबा 16% तक की तेजी, KPR मिल्स में तेजी देखने मिली, फाइजर, गुजरात एल्कलीज जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पे आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने मिली। 7% से ज़्यादा के गेन्स थे। और आप देखिए आज के दिन जो लूजिंग साइड पे थे वो IT और फार्मा थे। कल जहां पे सबसे बड़ी तेज़ी होती हुई दिखी, इन दोनों सेक्टर में आज मुनाफा वसूली देखने मिली है। डॉक्टर रेड्डीज, डॉक्टर लाल, सिप्ला जैसे स्टॉक्स थे। इसके अलावा IT में इन्फोसिस नतीजे से पहले गिरावट, कोफोर्ज, L&T, माइंडट्री में भी आज गिरावट देखने मिली। लेकिन इस बीच भी आज आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी। आज आपको जय ने कॉल खरीदने की राय दी थी, साथ ही हिंडाल को खरीदने की राय आपको सिमी जी ने दी थी। FTC खरीदारी की राय आरती सर्फिकेंस में भी आज आपको रिकमेंडेशन थी खरीदने की। तो दमदार कमाई होती हुई दिखी आपकी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में आज खरीदारी थी, केवल IT और फार्मा स्टॉक्स थे जहां पे ऊपरी लेवल से आज प्रेशर आया या मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। सीधे रुक करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी का। विकास जी, आज के बाजार पर आपकी राय क्या रहे? अब स्ट्रैटेजी और गुरुवार के लिए इंट्राडे पिक और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, कल घर में एक भारी गिरावट जिसके कारण थे मेनली जो कोरोना के कारण, जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस थे उसके कारण से, जो लॉकडाउन की आशंका थी तो उसके कारण से हमने देखा बाजार में एक बहुत ही भारी गिरावट थी, लेड बाय बैंक्स, NBFCs, मेटल्स, ऑटोज। और आज उसका विपरीत हो गया कि आज ये जो सेक्टर्स थे जो कल गिरे हुए थे, बैंक्स है, मेटल्स और आपके ऑटो सेक्टर्स और NBFCs, ये जो सेक्टर के स्टॉक्स कल जो बहुत पिटे हुए थे उनमें आज एक दमदार तेजी देखने को मिली। और जो कल के दोनों अच्छे सेक्टर थे IT और फार्मा, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट आज जब हम बात करें तो आज थोड़ी देर बाद यानी 8:30 बजे महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे का एक प्रेस स्टेटमेंट आना है, एड्रेस करेंगे स्टेट को। तो देखते हैं लॉकडाउन के लिए क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। तो उसके ऊपर एक तो बाजार का थोड़ा थर्सडे को बाजार उस पर निर्भर रहेंगे। बाकी थर्सडे को एक्सपायरी है और जिस तरह की दमदार तेजी के साथ हम गए हैं, मुझे लगता है बाजार में ये तेजी कायम रहनी चाहिए थर्सडे को भी। कल हमारे यहाँ बंद है। और बाकी जो थर्सडे के लिए मेरी जो इंट्राडे पिक रहेगी वो स्टॉक रहेगा इन्फोसिस का, जिसके कल नतीजे आने हैं। मुझे लगता है अनलाइक TCS, इन्फोसिस के नतीजे बाजार की एक्सपेक्टेशंस को बीट करेंगे। और दूसरा, इन्फोसिस में बायबैक का भी एक कल अनाउंसमेंट होना है और मेरा ये मानना है कि ये जो बायबैक रहेगा एक सब्सटेंशियल अमाउंट का बायबैक होगा और प्राइस भी मुझे लगता है 1600 से 1700 के लेवल्स के प्राइस आने चाहिए बायबैक के। तो उस लिहाज से मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ और इस पे थर्सडे के लिए खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें टारगेट रहेगा थर्सडे को 1450 का, स्टॉप लॉस रखा है 1380 का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, मैंने कैश मार्केट का स्टॉक पिक किया है। एक दमदार कंपनी है केमिकल स्पेस से, सुदर्शन केमिकल्स। ये भारत की वन ऑफ द लीडिंग पिगमेंट्स बनाने वाली कंपनी है जिसका 35% मार्केट शेयर है, 35%। इस कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, चाइना में है। बाकी पॉपुलर ब्रांड्स है, बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। और जिस तरह से China +1 की स्ट्रेटेजी दुनिया भर में चल रही है, ये केमिकल कंपनीज आगे भी अच्छा करेंगी। अभी पिछले क्वार्टर्स तो अच्छे किए ही हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को पोजिशनल तौर पे बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरे इसमें टारगेट रहेंगे पोजिशनली 600 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 530 रुपए। तो थर्सडे के लिए इन्फोसिस पर इंट्राडे पिक लेकर आए हैं विकास सेठी जी और हफ्ते भर की खरीदारी सुदर्शन केमिकल्स में करने की सलाह उन्होंने दी है। विकास जी से बातचीत जारी रहेगी। फोकस जरा शिफ्ट करते हैं तेल गैस शेयरों की तरफ। उछाल अच्छा खासा देखने को मिला है, खासतौर पर ONGC और गेल में भी 4.5% तक की तेजी देखी गई है। क्या खास खबर है ONGC को लेकर, जरा बताइए कुशल। तो आज ONGC में करीब 4% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली और वो इसलिए क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ पर इनका KG बेसिन में जो गैस ये जून एंड से शुरू करने वाले हैं बिक्री का, उसके लिए इन्होंने इनवाइट्स भेजे थे बोलियां अपनी मंगवाने के लिए। 2 MSCMD
का जो इनका ओवरऑल गैस स्पेस है जो ये अभी बेचना चाहते हैं जून एंड से, उसके लिए इन्होंने जो न्यूनतम बोली अब मंगवाई है, मिनिमम बिडिंग जो आप गैस खरीदने के लिए कर सकते हैं, वो $6.6 पर रखी है। जबकि अगर आप सरकार की सीलिंग प्राइस देखें तो वो सितंबर तक तो $3.62 हैं। तो उसके मुकाबले अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंट जंप जो है इन्होंने अपनी बिडिंग के लिए रखा है। और यहाँ पर जो इन्होंने बिडिंग के लिए प्राइसिंग डिसाइड की है वो जो ब्रेंट क्रूड है उसकी 3 मंथ की एवरेज प्राइसिंग ये लेते हुए नजर आए हैं। करीब उसका 10.5% जो है वो $6.6 के हिसाब से बनता है। यही नहीं, ONGC के सीनियर ऑफिशियल्स की माने तो 1 अक्टूबर से जो नेक्स्ट गैस प्राइस जब रिवीजन होगा तो वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो गैस प्राइस की कीमत होगी वो 5.5 से $5.6 तो कम से कम रहेगी ही। तो कहीं ना कहीं ये इन सब चीज़ों की वजह से आज ONGC काफ़ी बड़े फोकस में था। और साथ ही जो बिडर्स, जो बायर्स होंगे गैस के, वो 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक अहम इवेंट या आप डेवलपमेंट कह सकते हैं जिस वजह से ONGC में हमें आज शानदार तेजी देखने को मिली। तो ONGC के शेयर में 4% का उछाल खबरों के दम पर, वहीं गुजरात फ्लोरोकेमिकल में भी उछाल देखा गया है। आखिरकार शेयर में उछाल की वजह क्या है, सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी से जानते हैं। बताइए सृष्टि। जी हाँ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले 2 दिन में करीब 13% का उछाल हम देख रहे हैं। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने करीब 19% के रिटर्न्स दिए हैं और 6 महीने की बात करें तो करीब 50% तक के स्टॉक्स ने रिटर्न दिए हैं। क्या है इस तेजी की वजह, आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स में सबसे ज्यादा कंपनी की पकड़ है और फ्लोरोकेमिकल्स बनाने वाली भारत में से चुनिंदा कंपनीज में से एक है। इसी के अंतर्गत इनका एक केमिकल आता है PTFE करके। ये जो केमिकल है वो भारत में एक लौती कंपनी है जो कि ये केमिकल बनाती है और पूरे विश्व की बात करें तो चौथी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ये PTFE नाम का केमिकल बनाती है। और इस केमिकल का इस्तेमाल कंटेनर्स और पाइप बनाने में इस्तेमाल होता है। अन्य केमिकल्स का इस्तेमाल कई सारी इंडस्ट्रीज में होता है जैसे कि फार्मा, एग्रो, केबल, इंफ्रा, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इनके बनाए हुए केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। और ये जो कंपनी है ये आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है और डीमर्ज होके, जो कि आइनॉक्स लेजर बन गया और आइनॉक्स विन बन गया, इनसे ये डीमर्ज होके अब गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के नाम से 2019 पे लिस्ट हुई है। अब इस स्टॉक में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और आगे भी माना जा रहा है कि कंपनी का कामकाज भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं कोविड के चलते उन पे असर जरूर देखने को मिला था, पर लगातार उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कंपनी के प्लांट्स की, उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। जो कंपनी के ऊपर कर्ज था, कंपनी लगातार उसे कम कर रही है। आगे चल के कंपनी का फोकस है कि वो अपना कर्ज और भी कम करे। पिछले 2-3 साल की बात करें तो क्षमता विस्तार पे भी कंपनी का काफी फोकस रहा है। 2 सेगमेंट्स फ्लोरो स्पेशलिटी और फ्लोरोपॉलीमर में कंपनी ने करीब 1400 से 1500 करोड़ का निवेश किया है। और अब आगे जाके हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों ही सेगमेंट्स है, जो इनके प्लांट्स हैं, वहां पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी बेहतर होते हुए आए। फाइनेंशियल ईयर 22 में जो फ्लोरोपॉलीमर का सेगमेंट है वो पूरी क्षमता पर कामकाज करते हुए दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी आय में भी काफी अच्छी बढ़त होते हुए हम देख सकते हैं। PTFE सेगमेंट में जो इनका केमिकल है उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर कंपनी का ज्यादा फोकस है, जिसमें कि दाम का उतार चढ़ाव काफी कम होता है। और रेफ्रिजरेंट्स की जो अगर मांग देखें तो वो चौथी तिमाही में सामान्य होती हुई नजर आएगी। तो क्लियरली जो हम लगातार स्टॉक में तेजी देख रहे हैं और आगे भी वो पॉजिटिव आउटलुक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लगातार कंपनी कर्ज कम कर रही है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की मांग है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी काफी इंप्रूव हो रही है और आगे चल के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेहतर करने से भी कंपनी को फायदा मिलेगा। विकास जी, ONGC और गुजरात फ्लोरोकेमिकल पर आपकी राय? देखिए, जहां तक ONGC का सवाल है, ये जो खबरें हैं डेफिनेटली पॉजिटिव है और स्टॉक भी काफी पिटा हुआ है, तो इन लेवल से इसमें भी बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है या कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। और जहां तक गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का सवाल है, इस स्टॉक को मैंने, जो मेरे सेगमेंट होते हैं सदाबहार, सिटी साहब और जो SPL मिड कैप सेगमेंट में निचले लेवल्स में 580-600 के लेवल्स पे इसको रिकमेंड करा हुआ है। वहां से एक दमदार तेजी देखने को मिली है। एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और इसमें एक और जो सेगमेंट है इनका, ये रेफ्रिजरेंट्स बनाते हैं जो कि रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट में काम आता है, जो कि ये कोविड की वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट में भी लगता होगा। तो मुझे लगता है उसका भी एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होना चाहिए। बाकी एक दमदार कंपनी है और करंट लेवल से भी मीडियम से लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहना चाहिए या कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। इसमें हम आने वाले 9 से 12 महीने में 900-1000 रुपए तक के लेवल्स देख सकते हैं।
तो दोनों में ही ओएनजीसी गुजरात फ्लोरोकेमिकल में बने रहने की सलाह विकास सेठी जी की। आगे बढ़ते हैं और देते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी के बीके शर्मा जी, सर स्वागत है आपका शो में। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर रखी जाए अब? जी स्वाति जी नमस्ते, और नव वर्ष की आप सभी को और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। आज दो ऑप्शन लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोनों ही जो स्टॉक्स हैं वो नीचे बंद हुए हैं। अडानी पोर्ट्स करीब 2% नीचे बंद हुआ, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये नीचे से वो बढ़ा और लगता है कि यहाँ पे वीकनेस पूरी हो चली है और कल ये थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अडानी पोर्ट्स के अंदर अप्रैल सीरीज में 750 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप 29 रुपए पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 22 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 40। दूसरा डॉक्टर रेड्डीज ऊपर खुला लेकिन अंततः नीचे बंद हुआ, 4.4% नीचे बंद हुआ स्टॉक, और इसके अंदर लगता है कि थोड़ी वीकनेस रह सकती है। तो इसमें सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि अप्रैल सीरीज में 4,900 स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप जो करीब मिलती थी 159 रुपए पे, आज उसको आप 140 रुपए के आसपास लें। यहाँ पे बिल्कुल तय है कि अगर ये स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम नीचे आएगा 140 रुपए तक तो ही आप लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो समय के हिसाब से इंतजार कीजिए, भाव आएगा तो लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। उसमें स्टॉप लॉस रखें 100 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 210। ध्यान रखिए ये जो ऑप्शन हैं ये करीब 4 या 5 दिन से आप ज्यादा होल्ड न करें, अंततः या तो स्टॉप लॉस होगा या प्रॉफिट में आप एग्जिट हो जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय माता दी। आइए अब समझते हैं गुरुवार को हफ्ते के एक्सपायरी के दिन क्या रहे बाजार पर स्ट्रैटेजी, अनिल जी से। अब जहाँ तक परसों के सेशन का सवाल है, ढेर सारा एक्शन होगा। एक तो वो हफ्ते की एक्सपायरी है वायदा कारोबार की, अच्छा 2 दिनों के ग्लोबल संकेत होंगे, 2 दिनों के कोरोना के संकेत होंगे, आज के सेशन में एफआईज और घरेलू फंड ने क्या किया ये भी देखना है, और परसों सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या करते हुए दिखेंगे। इन सारे संकेतों के बीच में जहां हम बंद हुए हैं आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना, क्योंकि मेक और ब्रेक वाला है। जो 14,500-575 की रेंज है निफ्टी में रिकवरी के लिहाज से, उसके आसपास उसी रेंज में जाकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी 31,700-800 के आसपास बंद हुआ है, तो हल्की रुकावट वाले रेंज के आसपास आकर बंद हुआ है। तो अब परसों के सेशन के लिए जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट है वो बनेगा 14,300 के आसपास का। 14,250, 14,350, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर आएगी। अगर कोई ख़राब खबर लॉकडाउन से रिलेटेड आ भी जाए तब भी ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 14,600, 14,675 की रेंज होगी जहां पर आप बाजार को रुकते हुए देखेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में इतने बड़े बड़े लेवल आ रहे हैं, 1,000 पॉइंट का मूव, 1,500 पॉइंट का मूव रोज हो रहा है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए लेवल एकदम आसानी से निकालना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी 31,300 को आप सपोर्ट रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। और ऊपर में 32,200, 32,500, ये 300 पॉइंट की रेंज है जहां बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर आ सकता है परसों के सेशन के लिए। बड़ी रेंज इसलिए दे रहा हूं, 2 दिनों की छुट्टी भी होगी, बहुत सारी खबरें भी होगी, कोरोना का अपडेट भी होगा, वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है। तो देखते हैं परसों के सेशन में क्या कुछ होता है। इन लेवल्स पर, इन रेंज पर नज़र रखिए। और जो बाजार वॉलेटाइल हो रहे हैं, कभी कुछ देखिए, जहां कल सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले आईटी और फार्मा शेयर थे और बैंक और एनबीएफसी ऑटो वगैरह सबसे ज़्यादा पीटे थे, आज पूरी सिचुएशन रिवर्स हो गई। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले बैंक्स, ऑटो रहे और गिरने में आज आईटी और फार्मा। तो सेक्टोरल चर्निंग काफ़ी होती दिख रही है और यही आपको परसों के सेशन में गुरुवार को भी देखने को मिलेगी। तो गुरुवार को बाजार पर स्ट्रैटेजी समझने के बाद अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी, बहुत स्वागत है। गुरुवार को ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? जी नमस्कार। देखें, बाजार में 2-3 दिनों की गिरावट के बाद एक नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और ऐसा लग रहा है सेलेक्टिव मेटल और बैंकिंग काउंटर यहाँ पे पॉजिटिव मूड बनाते हुए नजर आएंगे। तो मेटल में यहाँ पे हिंडाल्को पे खरीदारी की सलाह लग रही है। यहाँ पे लग रहा है कि अपसाइड के मूवमेंट बनेंगे। तो हिंडाल्को की 350 की कॉल लो जो 11 रुपए के आसपास बंद हुई है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी और हमारा मानना है कि ये कॉल ऊपर में 18 से 19 रुपए तक जा सकती है। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा बैंकिंग स्पेस में। आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और कुछ दूसरे बैंक ने एक मेजर सपोर्ट से आज रिवर्सल देखा है
और ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 दिन और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग स्पाइक देखने को मिलेगा। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक की 570 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 13 रुपए के आसपास ये कॉल चल रही है, लीजिए। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि ऊपर में 22 से 23 रुपए तक ये 570 की आईसीआईसीआई बैंक कॉल छूने की संभावना है। बहुत शुक्रिया चंदन जी गुरुवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब शो के अंत में विकास जी आपसे समझेंगे लॉन्ग टर्म पिक कौन सी दे रहे हैं आज? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए आज जो स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ वो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से है। इस सेक्टर पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है एक बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, भारत में ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से मैंने पिक किया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को, जिसकी एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है, एक अच्छी पेडिग्री है। एसबीआई का भी जो साथ है वो भी इनको फायदा मिलता है। ये स्टॉक आज 898 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। आने वाले 9 से 12 महीने में मेरा इसमें 1100 रुपए का लक्ष्य है, तो खरीदारी करने की सलाह है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी जी की। बहुत शुक्रिया सर, शो में आप शामिल हुए। हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने के लिए। गुरुवार को एक बार फिर से मुलाकात होगी बाजार आज और कल में।